नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक पेंडिंग इशू था पिछले 3-4 दिनों से जिस पे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था एंड टुडे इवेंचुअली देयर इज अ वीडियो ऑन दैट। फिनलैंड गेट्स नाटो मेंबरशिप। तो फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इसको नाटो की मेंबरशिप मिली है और ये अपने आप में एक फ्यूचर के लिए, यू कैन से द कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड के लिए एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा। अब इसका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी बातें समझते हैं, बट बिफोर यू कैन ज्वाइन द आवर चैनल फॉर द रेगुलर इनपुट्स। सो फिनलैंड, ऑन ट्यूसडे फिनलैंड ज्वाइंड नाटो एज 31st मेंबर। नाटो एक तरह का एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। और ये मिलिट्री अलायंस जो है इट इज लेड बाय यूएसए, ठीक है। मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएस, यानी यूएसओ इसको लीड करता है। और इस नाटो, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इस अलायंस का कि ये जो 30 कंट्रीज हैं और फिनलैंड को लेके 31 कंट्रीज हो जाती हैं, ये लोग सब मिलके साथ रहेंगे। एंड इफ देयर इज अटैक ऑन एनी ऑन वन ऑफ द मेंबर, आर्टिकल 5 नाटो का ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर पे अटैक होता है इट इज इक्वलेंट टू अटैक ऑन ऑल मेंबर्स, यानी अगर एक मेंबर पे भी अटैक होता है इट इज इक्वलेंट टू अटैक ऑन ऑल मेंबर्स एंड दैट इज द रियलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक सेरेमनी हुई ब्रुसेल्स यूएस में, जहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के एंटनी ब्लिंकन ने फिनलैंड को कहा कि आप अब हमारे नए मेंबर हैं। एंड द टॉप अमेरिकन एम्बेसडर आल्सो सेड दैट फिनलैंड शेयर्स आवर वैल्यूज एंड स्ट्रांग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यूएस का कहना है कि फिनलैंड के जो वैल्यूज हैं, जो उनका सिस्टम है, वो इंडिया सॉरी वो यूएस से सिमिलर है और कल को वो एक्टिव नाटो का पार्टनर बनेगा। नाटो की शुरुआत 1949 में हुई थी और 1949 में नाटो एक मिलिट्री अलायंस रशिया के अगेंस्ट, उस वक्त रशिया नहीं था, उस वक्त यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत जो है रशिया था, और जो अर्स्ट वाइल रशिया को हम यूएसएसआर कहते हैं वो था। और उन्होंने भी अपना एक वॉर्सो पैक्ट बनाया था। इनफैक्ट स्टार्ट यूएस ने किया था, वॉर्सो पैक्ट को यूएसएसआर ने 1955 में बनाया था। तो 12 कंट्रीज इसमें स्टार्टिंग थी, लेड बाय यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और सोवियत यूनियन ने उसको प्रोटेस्ट भी किया था और उन्होंने अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया था। अब उस वक्त अलायंस मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ने लगा और जब लगा कि यूएसएसआर गिर गया तो अलायंस मेंबरशिप और तेजी से बढ़ना लगा, बिकॉज यूएस प्रॉमिस दैट वी विल सपोर्ट यू इन एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। यानी कोई भी देश, क्योंकि नाटो को यूएस लीड करता है, तो कोई भी देश अगर नाटो कंट्रीज पे अटैक करेगा इट इज इक्विवेलेंट टू अटैक ऑन ऑल बडी, ऑल ऑन एवरीवन। तो आर्टिकल 5 वो जो कहता है, विच स्टेट्स दैट एन अटैक ऑन वन नाटो मेंबर शैल बी व्यूड एज एन अटैक ऑन ऑल अलाइज, यानी एक पर अटैक होगा तो अटैक सब पे माना जाएगा। इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द ट्रीटी दैट क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ट्रीटी है इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेंबर कंट्री को सपोर्ट करना है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, और नाटो का जो फ्यूचर है वो इसी बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप सपोर्ट करते हो। लेकिन एक बात जरूरी है, नाटो के मेंबर्स मिलते हो, प्रोटेक्शन तो मिलता है, बट यू ऑलवेज हैव टू सपोर्ट नाटो फॉर देयर ऑपरेशन। वर्ल्ड भर में कोई भी नाटो का ऑपरेशन होता है तो उनमें इन कंट्रीज को होना पड़ेगा। सो इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, मेरा पर्सनली मानना यह है दैट इट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये आपके जो ब्लू में है ये नाटो कंट्रीज है, आप देख सकते हो। फिनलैंड एंड अदर नॉर्डिक कंट्रीज हैड प्रीवियसली एक्सप्रेस लिटिल इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग नाटो। फिनलैंड और बाकी स्वीडन, बाकी कंट्रीज ने शुरू में मना किया था, बट जैसे ही रशिया ने अटैक किया ऑन यूक्रेन तो उसके बेसिस पर इनका एक स्टैंड और फर्म हो गया। और फिनलैंड के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक स्ट्रांग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। 25% लोग नाटो में जाना चाहते थे, वो मेंबरशिप बढ़ के 80% हो गया और उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सो फिनलैंड ने 2022 में नाटो की मेंबरशिप को अप्लाई किया था। हजार्ड ऑफ नॉन अलायंस वर मेड क्लियर बाय द वेस्ट, रिफ्यूजल टू सेंड सोल्जर टू यूक्रेन। अब यूक्रेन को यूएस और वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है थ्रू वेपन्स, थ्रू हेल्प सपोर्ट, बट दैट इज द प्रॉब्लम। सो फिनलैंड और बाकी कंट्रीज नाटो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। ये अलग बात है कि फिनलैंड एक नॉन अलाइन कंट्री था एंड इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कंट्री जो नाटो को सपोर्ट, एक ऐसा कंट्री था जो नाटो को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, बट नाउ इट इज ऑन द फोरफ्रंट। अब फिनलैंड में अटैक सोवियत यूनियन ने पहले किया था 1939 में, फिनलैंड में सोवियत रशिया ने अटैक किया था। और उसके बाद जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया जो लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद फिनलैंड और रशिया की दूरी बढ़ गई
एंड दैट इज वेयर फिनलैंड फेल्ट कि अगर हमको फ्यूचर में प्रोटेक्शन पाना होगा तो हमें यहाँ पर आना होगा। ओके, सो 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड जो है वो करंटली वो सपोर्ट कर रहा है। डिस्पाइट रशियाज cautions अगेंस्ट द एक्शन, द नेशन इट्स नेबर स्वीडन सबमिटेड एन एप्लीकेशन। यानी अगला मेंबर स्वीडन भी हो सकता है, यानी स्वीडन और फिनलैंड ने एक साथ मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। फिनलैंड को मिल गई है, स्वीडन का अवेटेड है। एक और बात है, नाटो की एक और कंट्री है, इसका नाम है टर्की, और टर्की ने जो है, जिसको हम हिंदी में तुर्की कहते हैं, टर्की ने अपोज किया था फिनलैंड का मेंबरशिप, क्योंकि टर्की के अंदर जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसको ऐसा मानना है कि फिनलैंड ने अपनी कंट्रीज में सपोर्ट किया। और एक और प्रॉब्लम हुआ था वहां पर स्वीडन में, होली कुरान को जलाने का कुछ ऐसा र्यूमर था या कहानी थी, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं टर्की वॉज अनहैप्पी। तो फिनलैंड की मेंबरशिप तो अभी कंफर्म हो गई, टर्की ने ही कंफर्म किया है, और स्वीडन का भी देखते हैं क्या होने वाला है। रशियाज क्लोजेस्ट वेस्टर्न नेबर इज फिनलैंड। रशिया की अगर आप बाउंड्री देखोगे तो रशिया का क्लोजेस्ट मेंबर फिनलैंड है, और रशिया और फिनलैंड ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करते हैं। 1300 किलोमीटर्स जो ऑलमोस्ट 800 माइल्स है। तो फिनलैंड में जैसे ही आप नाटो पहुंचता है तो नाटो को एक्सेस मिल जाएगा, रशिया के एकदम इमीडिएट बॉर्डर पे एक्सेस मिल जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिनलैंड एसोसिएशन नाटो विल इंक्रीज सिक्योरिटी अलॉन्ग विद नाटो ईस्टर्न फ्लैंक। और यहाँ पर फिनलैंड का कहना है कि हमें नाटो के फोर्सेस अपने उसमें नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ फिनलैंड विल हैव एक्सेस ऑफ नाटो फोर्सेस, और वो बॉर्डर के अगेंस्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा, एस्केलेट होगा, बिकॉज रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा वो टाइम बताएगा। राइट नाउ रशिया इज इन्वॉल्व इन द वॉर। और यहां पर एक और बात है कि यूक्रेन का स्टैंड क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो जेंस स्टोलनबर्ग का ये कहना है कि यूक्रेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में नाटो का फुल मेंबरशिप यूक्रेन भी बन सकता है। कीव कैन विन द कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअली ज्वाइन नाटो एज अ फुल मेंबर, ही कंटिन्यूड। और कीव रिस्पॉन्ड टू द कीव इंडिपेंडेंट बाय सेइंग दैट नाटो पोजीशन रिमेन्स अनचेंज, कि भाई यूक्रेन जो है अलायंस को ज्वाइन करेगा, और नाटो ये भी इंश्योर करेगा कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह मेंटेन हो। अब देखिए ना, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये वॉर शुड नॉट हैव हैपेंड एट द फर्स्ट प्लेस, और इसका बहुत बड़ा रीजन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस। यूएस और रशिया के जो पुराना हिस्टोरिकल फैक्टर है उसको आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। यूएस के ऊपर, यूएस एंड रशिया का हिस्टोरिकल रीजन में बाकी सारी कंट्रीज के बीच में फंस गए हैं। यूक्रेन इज ऑल्सो देयर, एंड इफ यू सी द कोल्ड वॉर हिस्ट्री, अगर आप कोल्ड वॉर हिस्ट्री को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को क्लियरली समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर हिस्ट्री में यूएसएसआर भी इन्वॉल्व था, यूएसए भी इन्वॉल्व था। सो आई वुड नॉट एंटायरली ब्लेम रशिया फॉर द प्रॉब्लम, इसमें कहीं ना कहीं यूएस भी इन्वॉल्व है, और ये एक तरह से पॉन है। ये सारे जो कंट्रीज हैं, यूक्रेन हो गए, फिनलैंड हो गए, दे आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बट हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। एंड नाउ नाटो एक बड़े ग्रुप की तरह उनको स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस नजर आता है, एंड दे फील दैट देयर फ्यूचर एंड सिक्योरिटी वुड डिपेंड ऑन हाउ नाटो, कि भाई हाउ यूएस या नाटो कैसा परफॉर्म करता है। खैर, तो अब यूक्रेन भी कल को मेंबरशिप हो सकता है, यानी ये प्रॉब्लम एस्केलेट होगा, रुकेगा नहीं। सो विल हैव टू सी। और ये कुल मिला के कहानी इतनी है। जस्ट रिमेंबर, स्टूडेंट्स, हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं 124 ऑनवर्ड्स। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। ऑल्सो ज्वाइन नहीं भी करना है, अगर आपको बेसिक काउंसलिंग सेशन चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ऑन द वीडियोज इफ यू वांट, एंड लेट्स कीप अप द गुड वर्क। टेक केयर, बाय।